चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर कौन सा भाई है जी? लेक्चर नंबर 5 कैफ 3 कॉस्टिंग। जनाब टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। चले बॉस, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस तक क्या सीख लिया था? हम लोगों ने बेसिक कॉस्टिंग डिस्कस की थी। हमने बोला था कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। ऐसा ही है कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड होती है और साथ साथ हमें कुछ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी है ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। ये बेसिकली हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा चैप्टर था। हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था? कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी कि जनाब कॉस्ट को हम लोगों ने 4 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया था। किस किस में जनाब? एडमिन में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में और फाइनेंशियल चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरे पास कौन कौन सी थी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा ही था। अच्छा जी, फिर हमने बोला जनाब हमने इसका बिहेवियर डिस्कस किया था। 4 बिहेवियर थे। कौन कौन से? वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है जी भैया? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी होते रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि मटेरियल होता है। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। टोटल अमाउंट में कैसे रहती है? सेम। कम यूनिट बनाओ, ज्यादा यूनिट बनाओ, वो पैसे आपको वो कॉस्ट इंकर्ड होगी। जैसे कि रेंट है, जैसे कि इंश्योरेंस है। ठीक होगी। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इसकी एग्जांपल भी की थी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी और प्लस फिक्स कॉस्ट भी। चले सर जनाब, अगर मैं आपको एक कॉस्ट बोलूं, मैंने बोला जनाब कि आपके पास कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, इसके अंदर वेरिएबल भी है फिक्स भी है और कुछ ना बोलूं और मैं बोलूं जनाब इसमें से वेरिएबल को अलग कर दीजिए और फिक्स को अलग कर दीजिए। हमें टोटल कॉस्ट यानी कि जिसमें टोटल कॉस्ट है वेरिएबल भी और फिक्स भी और मैं आपको बोलूं जनाब इन दोनों को अलग कर दीजिए, तो वेरिएबल और फिक्स को अलग करने के लिए मेरे पास एक मेथड अप्लाई होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाई लो मेथड। क्या कहलाता है बॉस? हाई लो मेथड। जनाब एग्जाम के अंदर ये हाई लो मेथड लाजमी आता है, अलग से सवाल नहीं आएगा, किसी सवाल के साथ अंदर मिला हुआ आएगा। बोलेगा भी नहीं कि इसके अंदर हाई लो मेथड अप्लाई हो रहा है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तकरीबन आप इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब 2 मार्क्स रखिए। हर पेपर के अंदर आपको मिलेगा, ये अलग से सवाल नहीं होगा, किसी सवाल के अंदर होगा और आपको बोलेगा भी नहीं कि इसके अंदर हाई लो मेथड लग रहा है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। वो जब आप लोग सीख लोगे, हम आगे लेके जाएंगे तो खुद आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। डन सर, 2 मार्क्स की तैयारी करने जा रहे हैं हम लोग। 2 मार्क्स की तैयारी, 2 मार्क्स जो है ना ये आपको पास कराते हैं। चलिए सर स्टार्ट करें। जनाब हाई लो मेथड का मकसद क्या है? हाई लो मेथड का मकसद क्या है जनाब? कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग कर देना। फॉर एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। एग्जांपल से समझेंगे ताकि हम क्लैरिटी आ जाए। अच्छा भाई फिर से मैं बता रहा हूं जनाब, पढ़ाई का तरीका क्या होता है? जब पढ़ाया जाए तो कॉपी नहीं करेंगे, पेन डाउन। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, वर्किंग आप लोग करोगे, ये पढ़ाई का तरीका है। फिर मैं टाइम देता हूं आप लोगों को, जैसे कि देख चुके हैं आप लोग 3-4 लेक्चर के अंदर, फिर आप लोग कॉपी करना, बैठ जाऊंगा चुपचाप। डन है? चले बहुत सीखते हैं। सुने, मैंने बोला जनाब कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। मैंने बोला बॉस पहला महीना आया फॉर एग्जांपल जनवरी के महीने के अंदर आपने यूनिट प्रोड्यूस्ड। जनवरी के महीने के अंदर आपने 2000 यूनिट्स बनाए और इस 2000 यूनिट पे जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है, टोटल कॉस्ट बोले तो इस कॉस्ट के अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी, शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाओगे ना भाई, वेरिएबल भी और फिक्स भी। मैंने बोला बॉस इसके अंदर जो कॉस्ट है वो 15,000 की कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है लड़के? 15,000 की। वेरिएबल अलग कर दीजिए, फिक्स अलग कर दीजिए, वो सीखने जा रहे हैं हम लोग। वेरिएबल अलग कर दीजिए और फिक्स अलग कर दीजिए, वो हम सीखने के जा रहे हैं। ठीक हो गया। फिर अगला महीना आया फरवरी, शॉर्टकट लिखो। फिर अगला महीना आया फरवरी के अंदर आपने 3000 यूनिट्स बनाए और उसकी जो कॉस्ट आई है 20,000। वेरिएबल अलग कर दीजिए और फिक्स अलग कर दीजिए।
डन है। तो जनाब ये हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आइए बॉस, रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? सर जी रिक्वायरमेंट है मेरे पास, नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर दीजिए और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। सुनेंगे जरा, सुनेंगे। मैंने बोला भाई, मैंने बोला बॉस, मेरा मकसद ये 15,000 रुपए की टोटल कॉस्ट आई है, इसके अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी है। कौन से महीने के अंदर? जैन के अंदर। लड़के बताइए इसके अंदर वेरिएबल कितना और फिक्स कितना? फैब में कितनी कॉस्ट आई है मेरे पास? 20,000। कितने यूनिट्स के लिए? 3,000 के लिए। जनाब बताइए इसके अंदर वेरिएबल कितना और फिक्स कितना? भाई मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वेरिएबल का। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है? कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा। जैसे लकड़ी है, वुड है, हम आप अगर फर्नीचर बना रहे हो, अगर कुर्सी बना रहे हो, तो जितनी ज्यादा कुर्सियां बनाते चले जाओगे लकड़ी उतनी ज्यादा कंज्यूम होगी। आपने एक कुर्सी नहीं बनाया तो कितनी लकड़ी कंज्यूम होगी? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। और फिक्स कॉस्ट की क्या डेफिनेशन थी जनाब? कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए, कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगी। जैसे कि रेंट है, अब सुनिएगा, मैंने बोला जनाब 2000 यूनिट पर कितनी कॉस्ट आई है? 3000 पर कितनी आई है? भैया 1000 से यूनिट बढ़ रहे हैं, कॉस्ट भी बढ़ रही है। 1000 से यूनिट बढ़ रहे हैं, कॉस्ट भी बढ़ी है। कितने यूनिट बढ़े? कॉस्ट कितनी बढ़ी? फिक्स बढ़ी कि वेरिएबल बढ़ी? फिक्स तो सेम रही। किराया रेंट तो उतना ही रहेगा जनवरी में भी। हाँ, इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा, लैंडलॉर्ड ने किराया बढ़ा दिया उसकी बात नहीं कर रहा। साइलेंट है भी सवाल, साइलेंट है। तो जनाब ये जो 5000 से कॉस्ट बढ़ रही है, ये वेरिएबल की वजह से बढ़ रही है, किराया विराया बढ़ रहा होगा? सर वेरिएबल की वजह से बढ़ रही है, एग्री करते हैं। तो जनाब कितनी कॉस्ट बढ़ी? कितने यूनिट पर? तो एक यूनिट पर कितनी बनी? डिवाइड कर लिया आपने। कितना डिवाइड जनाब? 5 रुपए। क्या बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? इसको लिख के सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया? सॉल्यूशन आप लोगों ने ऐसे सॉल्व किया जनाब, मैंने बोला कॉस्ट कितनी बढ़ी है? कॉस्ट बढ़ी है जनाब 5000। कितने यूनिट बढ़ने की वजह से? 1000 यूनिट बढ़ने की वजह से। तो एक यूनिट पे कितनी बढ़ी है? ₹5 पर यूनिट। बात मानते हैं कि नहीं? कोई परेशानी दिक्कत किसी को? और लोग के जनाब इसका मैं फॉर्मूला बना लूं। 5000 का नंबर कैसे आया? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आपने, 20,000 माइनस 15,000। ये 1000 का नंबर कैसे आया? 3,000 माइनस 2,000। बात मानते हैं कि नहीं? तो जनाब ये 20,000 क्या है और ये क्या है? ये 5,000 क्या है? तो मैं इसको बोलूंगा कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। बात मानते हैं? तो मैं इसको बोलूंगा जनाब चेंज इन टोटल कॉस्ट। और चेंज, ये जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है किसके चेंज होने की वजह से? यूनिट्स के। चेंज इन यूनिट बोलूं या फिर एक्टिविटी? एक्टिविटी का मतलब जनाब यहां पे वो आपको यूनिट्स भी दे सकता है, यहां पे वो आपको लेबर आवर्स भी दे सकता है, यहां पे वो आपको मशीन आवर भी दे सकता है, यहां पे वो आपको कोई सी भी एक्टिविटी दे सकता है। एक्टिविटी का मतलब जनाब यूनिट्स भी हो सकता है, एक्टिविटी का मतलब जनाब आवर्स भी हो सकते हैं, एक्टिविटी का मतलब मशीन आवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन यूनिट्स या फिर लेबर आवर्स या फिर जनाब मशीन आवर्स। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो मैंने बोला जनाब एक यूनिट बनाने पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए। रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट मेरी क्या है जनाब? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दीजिए। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? चले बॉस अब जरा ज़बानी कलामी करते हैं, क्योंकि हमें अपना दिमाग थोड़ा और तेज शार्प बनाना है। सुनो, एक यूनिट बनाएंगे कितना मटेरियल लग रहा है? एक शर्ट बन रही है, कपड़ा कितने रुपए का लग रहा है? 2 शर्ट बनेगी, कितना कपड़ा लगेगा? 10। कितने यूनिट बन गए? एक यूनिट पे वेरिएबल कितना? 5। 2 पे 10, 3 पे 15, तो 2000 पे कितना? तो इसके अंदर इस 15,000 में से 10,000 कौन सी हो गई? वेरिएबल। तो बकाया 5 बकाया कितनी बची? 5,000। 5,000 कौन सी कॉस्ट हो गई? क्या बातें समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? लिख के कर ले इसको, लिख के कर ले। आइए जनाब सुने जनवरी की इंफॉर्मेशन। जनवरी में टोटल कॉस्ट कितनी है? 15,000। इसमें से वेरिएबल कितनी और फिक्स कितनी, वो मैं वर्किंग करने जा रहा हूं। मैंने बोला जनाब वेरिएबल और दोस्त फिक्स। आइए सर, जनवरी में मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं? मैंने जनवरी में 2000 यूनिट बनाए। एक यूनिट पे 5, तो 2 पे 10, तो 3 पे 15, तो जनाब 2000 पे कितनी हो जाएंगी? 10,000। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? और टोटल कितनी है दोस्त? जनवरी के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी है?
इस 15,000 इस 15,000 के अंदर 10,000 कौन सी हो गई है? वेरिएबल। तो बकाया क्या बची? 5,000। 5,000 मेरी फिक्स कॉस्ट। इस बकाया को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैलेंसिंग फिगर। क्या सबको बातें समझ में आ रही है? हमने रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? अगली फिक्स कॉस्ट निकालनी है आपने पर मंथ, महीने महीने का डेटा ना भाई, पर मंथ पे। बात समझ भाई सबको? फिट है? चले बॉस, नेक्स्ट मंथ ये मैं काम करने चला फरवरी के अंदर भी। और लड़के, फरवरी के अंदर शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, वी और एफ समझ जाना। फरवरी के अंदर मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं जनाब? फरवरी के अंदर मैंने 3,000 यूनिट बनाए। एक यूनिट पे वेरिएबल कितनी? 5। तो 3,000 में कितनी दोस्त? 15,000। और फैब के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी है लड़के? फैब के अंदर टोटल कॉस्ट है 20,000, जिसमें से 5,000 कौन सी है? 15,000 कौन सी है? वेरिएबल। तो बाकी कितनी बची? 5,000। ये मेरी बाकी कौन सी हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट। इसको मैं क्या बोलेगा? बैलेंसिंग फिगर। क्या सबको बातें क्लियर होनी है? फिट है? ऑल गुड जनाब। मैं कम यूनिट बनाऊं, ज्यादा यूनिट बनाऊं, फिक्स कॉस्ट कैसी रहती है? सेम रहती है। किसी को दिक्कत परेशानी? अच्छा जनाब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं सर टोटल कॉस्ट कंप्यूट कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं जनाब टोटल कॉस्ट कंप्यूट कर दें, इफ 4,500 यूनिट विल प्रोड्यूस, अगर तो 4,500 यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो भैया कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी? क्या बता पाएंगे? चलाइए कैलकुलेटर पे 2-3 उंगलियां दबाइए। पक्का सबों ने करना है? सबों ने मेरे दोस्त? सबों ने कर लिया? चले सर। तो जनाब फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी मेरे पास, सेकंड रिक्वायरमेंट ये थी मेरे पास, और थर्ड रिक्वायरमेंट मैं इधर लिख रहा हूं, जगह नहीं है थोड़ी। चले सर, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने टोटल कॉस्ट कंप्यूट करनी है जनाब। मैंने टोटल कॉस्ट कंप्यूट करनी है कितने यूनिट्स पर? 4,500 यूनिट्स पर। मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कितने यूनिट्स के ऊपर? 4,500 यूनिट्स के ऊपर। आइए सर, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा जनाब? दो ही कॉस्ट आएंगी यहां पे सवाल के हिसाब से। कौन कौन सी? वेरिएबल और फिक्स। जनाब कितने यूनिट बना रहा हूं? कितनी कुर्सियां बना रहा हूं? 4,500 कुर्सियां बना रहा हूं। एक कुर्सी पे लकड़ी कितनी लग रही है जनाब? 5 रुपए की। तो जनाब 4,500 पे कितनी लगेंगी? हाँ, 22,500। और फिक्स किराया विराया वही रहेगा, चेंज हो जाएगा? सर सवाल में कुछ कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा। तो किराया तो वही रहेगा भाई, वही रहेगा। कितना है भाई फिक्स कॉस्ट? 5,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी? 27,500। क्या सबको बातें समझ में आई? सर सुने, वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट के हिसाब से देखा, एनालाइज किया जाता है। पर यूनिट को, वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट के हिसाब से देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। बात मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक कुर्सी, एक शर्ट बनाने के लिए 5 मीटर कपड़े चाहिए। एक शर्ट बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े चाहिए? 5। मैंने बोला सर आपने जो है ना वो 500 मीटर कपड़े खरीद के लाए। कितने कपड़े खरीद के लाए? कितनी शर्ट बनेगी? मैथ्स चाहिए। एक शर्ट पे 5 मीटर कपड़े चाहिए। आप 500 मीटर कपड़े खरीद के लिए कितनी शर्टें बना लोगे? डिवाइड मान लिया आपने, 500 को 5 से डिवाइड कर लिया, कितनी शर्टें बना दी? 100। एग्री करते हो? कितने कपड़े मीटर दिया था आपने टेलर को? 500। अब आपने 100 मीटर दिया तो क्या वो फिर से 100 शर्टें बना लेगा? कम बनाएगा ना यार। क्यों कम बनाएगा? क्योंकि भाई एक शर्ट पे 5 मीटर लगते हैं। आप इस वेरिएबल चीज को पर यूनिट के हिसाब से एनालाइज कर रहे हो। आप बोलोगे यार पहले तो तुमने पिछले महीने तुमने जो है ना वो 100 शर्टें दी थी, अभी तुम कम शर्टें क्यों दे रहे हो? बोलेगा आपने फैब्रिक भी कम दिया। एग्री करते हो? इसका मतलब हमेशा इस चीज को किस हिसाब से देखा जाएगा? पर यूनिट के हिसाब से कि एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लग रही है। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? डन हो गई बात? चले बॉस, अब आप इसको कॉपी करेंगे। ये मैंने क्या निकाला था, इसको मैं लिख देता हूं। ये मैंने कैलकुलेट किया है जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चलें जी, अब आप इसको कॉपी करेंगे। 2 मिनट आपको दिए मैंने, और फिर हम एक कहानी आगे बढ़ाएंगे। चलें जी, कॉपी करेंगे स्पीड के साथ। चलें सर, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल जनवरी के महीने में आपने 4,000 यूनिट्स बनाए और कॉस्ट आई है 16,000। ठीक है जी। फेब के महीने में आपने 5,000 यूनिट बनाए
कॉस्ट आई है जनाब 19,000। एक और महीना भी ले लिया मैंने, मार्च का। मार्च के महीने में आपने 8,000 यूनिट बनाए और कॉस्ट आई है जनाब 28,000। चले सर, ठीक हो गया। चले सर, पहली रिक्वायरमेंट है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें, फिक्स कॉस्ट निकाल दीजिए और फिक्स कॉस्ट निकाल दिए महीने वाइज नहीं, हमें पता है हर महीने की कैसे आएगी, सेम आएगी। और टोटल कॉस्ट निकाल दें अगर तो 11,000 यूनिट बने होंगे तो। हमने बोला सर अभी निकाल देंगे, हम लोगों ने सीख लिया चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। बोले तो मेरे को कोई 2 डाटा चाहिए माइनस करने के लिए, यहां पे 3 डाटा है दोस्त, यहां पे 3 डाटा है। कौन से 2 डाटा लिए जाएंगे सर, कौन से 2 डाटा लिए जाएंगे? सुने 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 जनाब, ये मेथड का नाम क्या है? एक लिया जाएगा हाई वाला और एक लिया जाएगा लो वाला, बाकी सारा डाटा इररिलेवेंट। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? जी बॉस, हाई कौन सा है? कॉस्ट से देख लो या यूनिट से देख लो, एक ही बात है। हाई वाला कौन सा है? तो मार्च एक डाटा में पिक करूंगा, दूसरा लो कौन सा है? ये वाले डाटा पिक करूंगा, बाकी इसके अलावा सारा डाटा कोई भी नीचे दे दे, अगस्त सितंबर नवंबर कोई भी डाटा दे, सारा का सारा इररिलेवेंट। समझो तो सवाल में है ही नहीं। बात समझ में मैंने क्या बोल दिया? बात समझ में। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या मेरे पास? हाई लो मेथड। लॉजिक क्लियर? लॉजिक है। चले सर 2 मिनट आपके पास, फटाफट मेरे को ऐसे निकाले। फिक्स कितनी और वेरिएबल कितनी? 3,000। ठीक हो गया, फटाफट लिख के भी कर ले। शाबाश शाबाश, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है भाई। राइटिंग पावर, राइटिंग स्किल्स भी बढ़ानी है। फटाफट 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट के अंदर स्पीड भी बढ़ानी है भाई। कॉस्टिंग का पेपर बहुत लेंथी होता है, जिससे तुमने सुना होगा सब ये बोलते हैं भाई, उसकी भी तो तैयारी करनी है। चले बॉस, फटाफट 1 मिनट के अंदर मुझे भी करवा दीजिए। जी जनाब, 2 डाटा हमने पिक किए, एक हाई वाला और एक लो वाला। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट कितनी दोस्त? 28,000 माइनस 16,000। चेंज इन एक्टिविटी कितनी भैया? 8,000 और 4,000। कितना सर? नहीं, आंसर डायरेक्ट ₹3 पर। ठीक हो गया। चले दोस्त आगे बढ़े। फिर हमने बोला जनाब वेरिएबल बताइए, फिक्स बताइए। हम कौन से डेटा में रखेंगे इसको? कौन से डेटा में रखेंगे? जो 2 डेटा आपने सेलेक्ट किए हैं हाई लो उसी में रखना, उसके अलावा नहीं रखना, क्योंकि बाकी सारे डेटा को आपने इग्नोर मार दिया। कौन से 2 डेटा पिक किया आपने? जनवरी या फिर मार्च। लड़के किसी पे भी रख लो, मैं फॉर एग्जांपल मार्च में रख लेता हूं। चले बॉस, मार्च के अंदर मैंने कितने यूनिट बनाए? 8,000 यूनिट बनाए। एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए। तो कितने हो गई भैया? हाँ जी, 24,000। उसके बाद है मेरे पास जनाब मार्च के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी है? 28,000। इस 28,000 के अंदर 24,000 कौन सी है मेरे पास? वेरिएबल है। तो बाकी कितनी बची? 4,000 मेरे पास फिक्स बची। बैलेंसिंग फिगर कितनी लड़के? 4,000। क्या? अच्छा, हमने बोला जनाब कम यूनिट बनाए, ज्यादा यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट कैसी रहेगी भैया? सेम। क्या मुझे दोबारा ये काम जनवरी में करना चाहिए? टाइम वेस्ट। रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आगे बढ़ो। एग्री करते हो? एग्जाम में टाइम का बड़ा ख्याल रखना है। चलो लड़के आगे। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? थर्ड रिक्वायरमेंट है मेरे पास टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कितने यूनिट्स पे? 11,000 यूनिट्स पे। आइए जी स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट। मैंने अगर तो 11,000 यूनिट्स बनाऊंगा, एक यूनिट बनाने पे लकड़ी वुड फैब्रिक कितनी लगेगी जनाब? 3 रुपए की। तो 11,000 यूनिट पे कितनी कॉस्टिंग कट जाएगी? 33,000। ऐसा किया। और फिक्स कॉस्ट मेरे पास, मैं कम यूनिट बनाऊं ज्यादा यूनिट बनाऊं, फिक्स कॉस्ट मेरे पास रेंट इंश्योरेंस कैसा रहेगा? सेम। कितनी? 4,000। कितना दोस्त? 30। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? ऑल ओके, ऑल गुड, पक्का, फर्स्ट क्लास। आगे बढ़े। चले दोस्त अगला सवाल। हैंड आउट है सबके पास? किस किस के पास नहीं है? और उधर भाई के पास भी नहीं है? मैं पहले इन लोगों को सवाल दे दूं ताकि पढ़ना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 12। पीछे कितने? 2 है। क्वेश्चन नंबर 12 मिला भाई सबको? ढाका एंटरप्राइज, ऐसा ही है। चलिए मैं बोर्ड का सफाया करता हूं जब तक आप सवाल को पढ़ें। मैंने क्या सिखाया था? सवाल पढ़ने से पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और फिर सवाल को तसल्ली से पढ़ेंगे।
डन है जी, सवाल पढ़ने जाता हूं, बोर्ड का सफाया करता हूं। चले बॉस, क्वेश्चन नंबर 12 है ढाका इंटरप्राइज। चले सर, मुझे क्या वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दे पाएंगे? 1 मिनट मैंने आपको दिया, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सवाल की शक्ल बदली है, सिर्फ चीजें सारी वही है, कॉन्सेप्ट सब वही है, सिर्फ शक्ल बदल गई है इसकी। जरा मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता पाएंगे कितना? कितना दोस्त? और फिक्स कितना? फिक्स कितना बॉय? ऐसे ही है, फिट है, फिट है। सबों ने निकाला, सब लोग करें, सब लोग कैलकुलेटर पे गया, सही है, ठीक है, ठीक है, डन है। डन है मेरे भाइयों, स्टार्ट लो। सबने किया? मुझे को वेरिएबल बताइए सब लोग, वेरिएबल पर यूनिट कितनी है? 8.3 बोले तो 8,300 रुपीज इन थाउजेंड में। हाँ, सबका आंसर यही है, पक्का दोस्त? फिक्स बताओ, सब लोग करें, सब लोग करें, सबको आना चाहिए भाई, मेरे को 100% रिजल्ट चाहिए। तो चले सर स्टार्ट करते हैं भाई। रिकॉर्डिंग वालों आप लोग भी पहले इसको खुद से सॉल्व कर लो, पहले से कैलकुलेटर पे कर लो, फिर हम लोग लिख के सॉल्व करते हैं। चले सर सवाल पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। एक मिनट भाई, ऑनलाइन वाले कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है जी। चले सर, सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट यूजिंग द हाई लो मेथड, डिटरमाइन द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट। ये लाइन ऑफ द बेस्ट फिट है, वो मैं बताता हूं क्या बोल रहा है ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट। फॉर द प्रोडक्शन एंड द ओवरहेड शो ऑल नेसेसरी वर्किंग, कंप्यूट द प्राइम कॉस्ट। लड़के प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट। फिट हो गया। एंड द ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन 650। अगर तुम 650 यूनिट बनाएंगे तो बतलाइए कितनी कॉस्ट आए, और कॉस्ट को ऐसे कैलकुलेट करिएगा कि प्राइम कॉस्ट ओवरहेड अलग से में दिख जाए, उसके मार्क्स होंगे डेफिनेटली। आगे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द ढाका एंटरप्राइजेस। सर हाई लो मेथड का मकसद क्या है? वेरिएबल और फिक्स को अलग कर देना, वेरिएबल और फिक्स को अलग कर देना। जी सर, मुझे कुछ महीनों के डेटा दे रहा है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के दे रहा है, जुलाई 2017, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और रुपीज इन थाउजेंड है। ऊपर लिखा हुआ है बोल्ड में रुपीज इन थाउजेंड, इसका मतलब नीचे जितने भी नंबर हैं सब पे 3-3-3-3 जीरो लगे हुए हैं बाय डिफॉल्ट। एग्रीड? एग्रीड। चलो लड़के भाई मुझे एक बात बताओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है? पर यूनिट सेम, पर यूनिट सेम। फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कैसी रहती है? सेम। आओ जी, मैंने बोला डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, जुलाई के अंदर आपने कितने यूनिट बनाए? 550 मिला आपको सबसे नीचे कंटिन्यूशन में ना। जुलाई में कितने यूनिट बना दिया आपने? 550। उसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई है? 1375,000। लेबर की कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? 990,000। सही इंटरप्रेट कर रहा हूं मैं? ओवरहेड की कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है? 3240,000, और इन्होंने भी टोटल कर दिया 000, मतलब ऊपर लगा हुआ है तो मैं बोल रहा हूं। इसी तरह अगस्त में आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाए हैं? 600। कितनी मटेरियल की कॉस्ट लगी है? 1.5 मिलियन, यानी कि 1500,000। इसी तरह लेबर भी है, और इसी तरह ओवरहेड 3,400,000। एग्री करते हो? सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना है भैया, हम वेरिएबल हाई लो मेथड लगाएं किस पे? हाई लो मेथड लगेगा उस कॉस्ट में जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। हमें सबसे पहले ये ढूंढना है, हम सबों पे नहीं लगा देंगे, सबों पे लगाओगे खैर आंसर सेम आएगा, लेकिन एग्जामिनर कुछ होशियारी खेल सकता है। हाई लो मेथड का मकसद क्या है? वेरिएबल को अलग करना और फिक्स को अलग कर देना। चलिए सुने, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है सर जुलाई के अंदर? 1375,000। कितने यूनिट्स के लिए? 550। जरा डिवाइड मारो मेरे भाई बहन, कितना? 1375,000 डिवाइडेड बाय 550 कितना? 2. बोले तो 2500। बराबर वाले महीने पे चले जाइए, अगस्त 2017 के अंदर 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय कितने यूनिट है? 600। कितना? सेम 2500, यानी कि 2.5 रुपीज इन थाउजेंड में। और सितंबर में जाओ, सब पे जाओ सेम। तो यहां से मुझे पता चल गया मटेरियल मेरे पास कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। इस पे हाई लो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर कैसे बोल किया आपने? जरा लिख के करिए। आइए जी लिख के करते हैं, 2-3 महीने में कर लेता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जनाब, जुलाई
2017, अगस्त 2017, सितंबर 2017, बाकी महीनों का भी सेम ही होगा, चाहो तो कर लेना, लेकिन मैं आपको समझाता चलूं बस। आइए सर, शॉर्टकट लिखेगा मैं यहां पे बात करेगा डायरेक्ट मटेरियल, चलो पूरा ही लिख देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। और लड़के मैंने कैसे वर्किंग की है डायरेक्ट मटेरियल की, मेरे पास जुलाई के अंदर कॉस्ट कितनी है 1375 और रुपीज इन 1000 है तो 30, कितना यूनिट बनाने के लिए 550, तो भैया पर यूनिट में कितना आया मेरे पास 2500, ऐसा। चले जी अगले महीने में चले, अगस्त 2017, मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 1500 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए 600, कितना जनाब 2500। लॉजिक क्लियर मेरे भाई, पक्का। इधर भी देख लो भैया, कितने भाई 1750000, कितने यूनिट्स के लिए 700 के लिए, तो कितना भैया 2500। तो मुझको यहां से पता चल गई भाई ये मटेरियल जो ना वेरिएबल कॉस्ट पे हाई लो लगा के टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। लेबर को चेक करते हैं, और लड़के शॉर्टकट लिखना है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। यस बॉस, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है 990,000, कितने यूनिट्स के लिए 550, तो भैया पर यूनिट कितना, हाँ 1800, फिट हो गया। आगे हम बढ़े, हमने बोला सर अगस्त के अंदर कितनी कॉस्ट है मेरे पास 1080,000, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए 600 के लिए, तो पर यूनिट कितना, बिल्कुल ऐसा ही है 1800। फिर हम आगे बढ़े, हमने बोला जनाब सितंबर में कितनी है मेरे पास 1260,000, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए 700, पर यूनिट कितना। क्या हाई लो लगाने की जरूरत है, क्यों जरूरत है, मेरे को पता ही वेरिएबल है भाई, मेरे को पता ही वेरिएबल है, क्या बात समझ में आ रही है। और लड़के एक आखिरी बच गया, उसको भी देख लेते हैं, ओवरहेड पर यूनिट। आओ दोस्त सीखेंगे, ओवरहेड पर यूनिट मेरे पास कितनी कॉस्ट है 3240,000, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए 550, दोस्त पर यूनिट कितना 5.58 पॉइंट शॉर्ट में होगा, छोड़ो। उसके बाद है मेरे पास जनाब 3400 की कॉस्ट है कितने यूनिट्स के लिए 600 यूनिट्स के लिए, कितना 5667 पॉइंट हटाओ छोड़ो। उसके बाद है मेरे पास जनाब 3.8 मिलियन कितनी यूनिट्स के लिए 700 के लिए, तो दोस्त कितना 5428, ऐसा दोस्त। तो जनाब पर यूनिट कैसी है चेंज, तो सर ये वेरिएबल तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है कहीं पूरा 100% फिक्स, तो हमने बोला सर फिक्स में टोटल अमाउंट कैसी रहती है सेम है क्या, नहीं सर फिक्स भी नहीं है। इसका मतलब ये वेरिएबल भी और इधर लगाएंगे हम लोग हाई लो मेथड। क्या सबों को बातें क्लियर हो रही है, बातें क्लियर हो रही है। चले सर सुने मैं हाई लो मेथड लगाने चला किस पे ओवरहेड्स पे। कैसे लगता है दोस्त, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। यस बॉस, कौन से दो डाटा उठाएंगे, हाई और लो। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला सर, हाई कौन सा दिख रहा है आपको, मुझे लग रहा है 700 यूनिट वाला दिख रहा है सितंबर वाला, ऐसा कितनी 3.8 मिलियन, ऐसा कितने यूनिट्स है दोस्त 700, और लो कितना दोस्त 400 दिख रहा है मुझे, ऐसा ही है। दिसंबर वाला कितने यूनिट है दोस्त 400, और कितनी रुपए की कॉस्ट है दोस्त, कितना पर यूनिट 4000। कोई दिक्कत किसी को, ऑल ओके ऑल गुड, ऑल ओके ऑल गुड। और लड़के फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने चले, किस डेटा में रखेंगे सर, जो हाई लो डेटा आपने पिक किया है सर दिसंबर वाला मैंने भी पिक किया था एज अ लो, उसमें रख देते हैं, कहीं भी तो आंसर सेम आएगा, अपने को तो आंसर चाहिए ना फिक्स कॉस्ट। आओ जनाब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, जनाब दिसंबर के अंदर आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं 400 यूनिट्स बनाए हैं, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितना 4000 रुपया, कितना दोस्त 1.6 मिलियन, जबकि दिसंबर में टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 2.6, इस 2.6 के अंदर 1.6 है मेरे पास वेरिएबल, तो बकाया फिक्स कॉस्ट मेरे पास 1 मिलियन। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं, क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं।
ऑल ओके, ऑल गुड, परफेक्ट है। एक स्टेप आगे बढ़ जाए, एक स्टेप आगे बढ़ जाए। चले सर, रिक्वायरमेंट पे आ जाइए। यूजिंग द हाई लो मेथड डिटरमाइन द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट फॉर द प्रोडक्शन एंड फॉर द प्रोडक्शन ओवरहेड। जनाब डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपने कैलकुलेट करनी है। सुनेंगे दोस्त, सुने। आइए, होता क्या, अगर मैं बात करूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वाला। यस दोस्त, डायरेक्ट मटेरियल कितना भैया? डायरेक्ट मटेरियल है मेरे पास, पर यूनिट निकाल चुका हूं मैं 2500। डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट कितना? 1800 दोस्त मैं निकाल चुका हूं। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल का पर यूनिट कहां गया? 4000 में निकाल चुका हूं। कितना दोस्त? हाँ जी, कितना हुआ? 8300, वही जो तुम लोगों ने निकाला था। लेकिन हम किस पे अप्लाई करते हैं हाई लो मेथड? जिसपे वेरिएबल, जिसमें सेमी वेरिएबल हो। एग्जाम में कोई भी ट्विस्ट खेल सकता है, मेरे को क्या पता क्या ट्विस्ट खोलेगा, वो तो उस वक्त पेपर देख के पता चलेगा क्या खेल गया वो। हमेशा कुछ नया होता है पेपर्स के अंदर। चले सर, कॉन्सेप्ट वही होता है पुराने, ट्रिक कोई नहीं होती है। कौन सी ट्रिक होगी वो तो उसी वक्त आप जानो और अल्लाह जाने भाई क्या चल रहा है। चले दोस्त, हमने बोला बॉस, सुने भैया, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब क्या है? सर टोटल कॉस्ट में दो चीजें शामिल है, एक वेरिएबल और एक फिक्स। एग्री कर दो, मिलाओगे बन जाएगा। आइए जी, टोटल कॉस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दो मैं, इज इक्वल टू, सर फिक्स कॉस्ट कितनी है? जितने भी यूनिट बनाओ इस गिवन सिनेरियो के हिसाब से, ये जो सिनेरियो क्वेश्चन का भी गिवन है, मैं चाहे 400 यूनिट बनाऊं चाहे 900 यूनिट बनाऊं, मेरी रेंट फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 1 मिलियन की। एग्री करते हो? वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? सर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाएंगे, जितने नंबर ऑफ यूनिट बनाएंगे वो कॉस्ट मेरे पास चेंज होती चली जाएगी। एग्री करते हैं? मैंने बोला सर कैसे? वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट होगी? मल्टीप्लाई बाय, एक यूनिट बनाएंगे तो 8300 ही होगी, दो बनाएंगे तो और ज्यादा, तीन बनाएंगे और ज्यादा, चार बनाएंगे और ज्यादा, मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस। तो ये मेरे पास बनती है सर लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाता है। वही चीज है, सिंपल। फिट है, फिट है। चले सर, अगला है मेरे पास कंप्यूट दी टोटल प्राइम कॉस्ट। टोटल, हाँ पर यूनिट भी नहीं मांग रहा, टोटल प्राइम कॉस्ट इन द प्रोडक्शन। अगर तो मैं रिक्वायरमेंट नंबर बी, यानी कि आप कॉस्ट निकाल लें, अगर तो आप 650 यूनिट बनाएंगे, और ये वर्किंग आप कैसे करेंगे, इसमें आप प्राइम कॉस्ट को भी मेंशन करेंगे। तो जनाब प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। सवाल के अंदर नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा, गोल कर दूंगा। चले बॉस, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 650 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, भैया पर यूनिट मेरे पास मटेरियल ये रहा, कितना? 2500। 650 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना? 1800। दोस्त बताओ कितना? ये क्या होता है? 16 यूं करके बोलो, 000 यूं बोला करो। ये कितना दोस्त? 11 ऐसा ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ये मांगता है एग्जाम में, इसके मार्क्स होते हैं। बोल दिया तो जरूरी है, नहीं बोलता तो मार्क्स नहीं होते, बोल दिया तो मार्क्स हैं। कितने भैया? 2795। फिट हो गया दोस्त, फिट हो गया। आगे बढ़े, उसके बाद है मेरे पास जनाब ओवरहेड। फिर इसने क्या बोला दोस्त? इसने बोला ओवरहेड भी बताना है, रिक्वायरमेंट के अंदर है, इसका अंदर है, उसके भी मार्क्स है। ये मार्क्स पकड़ना आपको आने चाहिए। बस समटाइम बच्चा सारा पेपर सही करके आता है, मार्क्स ही नहीं है, रुक गया। क्यों भाई? गड़बड़ कर रहे हो ना यार, जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से मार्क्स तो करो। ये कहलाती है मेरे पास स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग बड़ी जरूरी है। आप पेपर में बैठे हैं पास होने के लिए, मार्क्स गेन करने के लिए। चले बॉस, ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर दो चीजें, वेरिएबल और फिक्स्ड। आओ लड़के, 650 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल पर यूनिट कितना है मेरे पास ओवरहेड का? 4000। ऐसे ही है, मल्टीप्लाई कीजिए कितना? 2.6 मिलियन। और फिक्स कितना? 1 मिलियन। दोस्त इसको ऐड भी करना है। 2.6 मिलियन, 26 मिलियन, मेरे को क्या पता, यही है भाई। ऐसा नहीं करें, ये बड़ा खास ख्याल रखें। मतलब सब कुछ आता है और कैलकुलेटर में अगर नंबर आपने गलत लिख दिया ना, फिर तो यार ये बड़ी गलत मिस्टेक। कितना दोस्त? डन हो गया। तो जनाब उसने, क्योंकि बोला था कि प्राइम कॉस्ट भी बताओ, उसने बोला था कि ओवरहेड भी बताओ, तो ये लिखना जरूरी है, इसके मार्क्स रखे होंगे उसने।
डन है, ऐड करो दोस्त कितना, ये नहीं पता मुझे, 50 यूं करके बताओ ना, 6395 ट्रिपल, यूं बोला करो 000, वो समझ में नहीं आता ऐसे ना, या तो इंग्लिश में बोल दिया करो 6.395 मिलियन, समझ जाऊंगा। डन है मेरा भाई, पक्का, कोई दिक्कत परेशानी? चले सर 2 मिनट है, कॉपी करें, 2 मिनट है, कॉपी करें। चले भाई, सबने कॉपी कर लिया। प्राइम और नजर है क्या है, प्राइम और नज भी आया है, क्या लिखा है भाई? अच्छा, कॉस, कॉस सर, प्राइम कॉस भी बता दें। प्राइम कॉस का मतलब होता है, ये हमने डिस्कस किया था अपने शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 के अंदर, उसमें हमने डिस्कस किया था जनाब। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है बेसिक कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है बेसिक कॉस्ट, यानी कि जिसमें जिसके बगैर आप प्रोडक्शन का सोच भी नहीं सकते, जिसके बगैर आप प्रोडक्शन का सोच भी नहीं सकते, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको तीनों को मैं मिला के बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे इस सवाल के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो मैंने उसको उड़ा दिया, उस लाइन को नहीं लिखा, क्यों लिखूं, बिला वजह टाइम जाया होगा मेरा। अच्छा, नजर नहीं आ रहा, क्यों भाई, कैमरा कट रहा है क्या? कट तो नहीं रहा, सही तो लिखा है। 650 यूनिट के ऊपर वर्किंग करनी है, मल्टीप्लाई है मटेरियल का पर यूनिट कितना है 2500, लेबर 650 पे वर्किंग करनी है, लेबर का पर यूनिट कितनी है मेरे पास 1800, दोनों को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट 72795 डन है मेरे भाई। जब ब्लर है, ब्लर है ना ना ना, वो कन्वर्जन का पढ़ होता है। डायरेक्ट ओवरहेड कौन से होता है? हाँ, वेरिएबल अलग है, डायरेक्ट अलग है। वेरिएबल ओ नहीं, वो नहीं होती, ना ना ना। 650 खुद लिया है नहीं भैया, रिक्वायरमेंट पढ़ो ना यार, बी पार्ट। मैंने बोला यार सवाल की रिक्वायरमेंट तो तसल्ली से पढ़ो अनस भाई, रिक्वायरमेंट पढ़ो, बी पार्ट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे वर्किंग मांग रहा है। मिल गया? चले सर डन। आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी मजीद चैप्टर। कल हमारी बेसिक की लास्ट क्लास होगी, 6 लेक्चर होते हैं बेसिक के, कल हमारी बेसिक की लास्ट क्लास होगी, फिर उसके बाद हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और फिर पास पेपर और ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। अभी आपको तैयार, ये तैयार किया जा रहा है कॉस्टिंग पढ़ने के लिए। मैं डायरेक्ट कॉस्टिंग शुरू कराऊंगा ना, आपको बहुत मुश्किल लगेगी, तो पहले मैंने बेस बना दी, ABCD पढ़ा दिया। ABCD का तो अब मैं पैराग्राफ रीड कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ है। अगर मैं ABCD ना पढ़ाऊं, डायरेक्ट पैराग्राफ शुरू करा दूं ना, मैंने आपको नूरानी कायदा पढ़ाया अभी 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 जरा स्टार्ट हुआ पहला चैप्टर। डन है भाई? चले जी, अल्लाह हाफिज।